अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बनीगाला में बनी एक खुफिया वीडियो के चर्चे हो रहे हैं। हामिद मीर ने बड़ा दावा किया है कि बनीगाला में एक खुफिया वीडियो बनाई गई थी इमरान खान के हवाले से और वो खुफिया वीडियो जनरल कमर जावेद बाजवा के हाथ में है। इसीलिए इमरान खान जनरल कमर जावेद बाजवा पे इतना गुस्सा है कि अब उन्होंने जमान पार्क में चंद सहाफियों से मुलाकात की है और उस मुलाकात में उन्होंने जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में जो कुछ कहा है वो मैं आप दोस्तों के सामने रखने वाला हूं। साथ साथ हामिद मीर ने जो तहलका खेज इंकशाफात किए हैं उस वीडियो में क्या कुछ है वो भी आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप दोस्तों को बताते हैं कि जमान पार्क में सहाफियों से मुलाकात के दौरान इमरान खान ने यह दावा किया कि मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर लगता उन्हें यह है कि वो उन्हें अपना दुश्मन समझ रहे हैं। इस हवाले से इमरान खान का कहना था कि वो जो इस्टेब्लिशमेंट है उससे बात करना चाहते हैं, जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात करना चाहते हैं, मामलात को आगे बढ़ाना चाहते हैं और जो गलतफहमियां हैं उन्हें खत्म करना चाहते हैं। अब तक इमरान खान को जो पुष्टपनाही मिल रही थी, सहूलतकारी मिल रही थी, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चंद जजेस से मिल रही थी। हालिया दिनों में जो फैसले मंजरेआम पर आए, जिस तरह बेंच बनाए गए, जिस तरह तोड़े गए, जिस तरह जजेस को शामिल किया गया, जिस तरह उससे निकाला गया, लग ये रहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की पुष्टपनाही कर रहा है और चंद जजेस, मखसूस जजेस जिन पर लेबल लगता है इमरानडू जजेस होने का, वो इमरान खान को सहूलतकारी फराम कर रहे हैं। लेकिन दूसरी जानिब जो इस्टेब्लिशमेंट है वहां से इमरान खान को कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आ रही, क्योंकि इमरान खान ने जो साबका इस्टेब्लिशमेंट के साथ किया, जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ किया, मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इमरान खान के करीब आने को तैयार नहीं है, उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। जमान पार्क में मुलाकात के दौरान इमरान खान का कहना था कि जनरल आसिम मुनीर से उनकी कोई दुश्मनी नहीं है। जनरल आसिम मुनीर वही शख्स हैं दोस्तों, जब इमरान खान वजीर आजम हुआ करते थे तो वो डीजी ISI थे जनरल फैज हमीद से पहले, और इमरान खान के चंद जो दस्तावेजात थी बुशरा बीबी की करप्शन के हवाले से, जिस तरह पंजाब में माल बनाया जा रहा था, वो रिकॉर्ड लेकर वो इमरान खान के पास गए थे क्योंकि वो डीजी ISI हुआ करते थे। लेकिन इमरान खान ने उस रिकॉर्ड को देखते हुए जनरल कमर जावेद बाजवा उस वक्त के आर्मी चीफ को कह के जनरल आसिम मुनीर को फिल फॉर डीजी ISI के ओहदे से निकलवा दिया, उन्हें गुजरावाला का कोर कमांडर उसी वक्त तैनात करवा दिया। यह इस तरह का गैर मामूली वाकया था क्योंकि यह सब कुछ एक छुट्टी वाले दिन किया गया। उससे नजर आता था कि इमरान खान जनरल आसिम मुनीर पे कितना गुस्सा है, कितना बुग्ज और कितनी अनाद है जो उनके दिल में भरी हुई है। फिर जब गुज़िश्ता साल जनरल आसिम मुनीर के हवाले से कहा जा रहा था कि वो आर्मी चीफ बन सकते हैं, वो सीनियर मोस्ट तरीन जर्नल हैं, तो उनके खिलाफ पूरी एक साजिश की गई थी। किस तरह पिंडी लॉन्ग मार्च किया गया कि जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोका जाए और फिर उन पर यह इल्जाम लगाने की कोशिश की गई कि जो भी अगला आर्मी चीफ होगा वो नवाज शरीफ का सहूलतकार होगा। लेकिन खुदा को यह मंजूर था कि जनरल आसिम मुनीर सीनियर मोस्ट होते हुए आर्मी चीफ तैनात हो गए। अब इमरान खान को यह शिकवा है कि जनरल आसिम मुनीर उनसे बात नहीं कर रहे हैं, उनसे मुलाकात नहीं कर रहे हैं, और जो राब्ते जनरल कमर जावेद बाजवा के साथ जिस तरह इमरान खान के हुआ करते थे, जो मोहब्बत हुआ करती थी, वो मोहब्बत अब इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से दस्तयाब नहीं है। साथ साथ जो इमरान खान ने दावा किया है दोस्तों वो ये है कि मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है, जनरल आसिम मुनीर की जानिब उनका इशारा था कि वो एक करप्शन का केस साबित कर दें बुशरा बीबी और इमरान खान पे। अब मामला यह है दोस्तों, जनरल आसिम मुनीर वही शख्स हैं जो तो पूरी फाइलें लेके पहुंच गए थे इमरान खान के पास, लेकिन अब इमरान खान कह रहे हैं कि एक जो करप्शन का केस है वो उन पर साबित कर दिया जाए तो वो सियासत से बाहर हो जाएंगे। साथ साथ जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने ये दावा किया कि मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट लगता यह है कि उनकी दुश्मन हो गई है, वो उनसे दुश्मनी निकाल रही है क्योंकि वो उनको कोई सहूलत फराम नहीं कर रही। जिस तरह गुज़िश्ता इस्टेब्लिशमेंट उन्हें इक़्तिदार में लेकर आई थी, जिस तरह उनकी सहूलतकारी की जा रही थी, जिस तरह उनकी हुकूमत चलाई जा रही थी, मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट उस तरह इमरान खान को घास नहीं डाल रही। जरा ये दावा करते हैं दोस्तों कि जो मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट है उसने तहरीक इंसाफ के साथ जो राब्ते हैं, क्योंकि जो इस्टेब्लिशमेंट होती है वो सियासतदानों के साथ मुसलसल राब्तों में रहती है, लिहाजा मौजूदा जो फौज है उसके मेजर रैंक का जो बंदा है, मेजर रैंक का जो ऑफिसर है, फौजी है, उसको कहा गया है कि उस हद तक तहरीक इंसाफ के लोगों से राब्ता किया जाए। मेजर से ऊपर का कोई भी ऑफिसर जो तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनसे राब्ता नहीं करेगा। ये वो हैसियत और औकात आ गई है तहरीक इंसाफ की जो ये दावा करती थी कि फौज उन्हें इक्तदार में लेकर आई
है और 20-25 साल तक वो मुल्क पर इक्तदार करेंगे, हुक्मरानी करेंगे। अब दोस्तों मामला ये है, इस मुलाकात में जो इमरान खान साहब हैं उनसे परवेज इलाही के हवाले से पूछा गया तो इमरान खान का कहना था कि परवेज इलाही ने हमारे साथ वफादारी दिखाई है, लिहाजा हमें भी उनके साथ वफादारी दिखानी है। और इमरान खान ने जब यह जुमला कहा कि मैं किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता, तो दोस्तों मुझे याद आया जहांगीर तरीन, मुझे याद आया अलीम खान। जो कुछ अलीम खान और जहांगीर तरीन के साथ इमरान खान ने किया, उस पर इमरान खान अब कह रहा है कि मैं किसी के साथ बेवफाई नहीं कर सकता। तो ये सुनकर जो परवेज इलाही है उसको भी हंसी आ रही होगी कि ये वो शख्स है जिसके बारे में मैं कहता था कि इसकी नैपियां तब्दील की जाती थी। वजीर आला पंजाब के हवाले से इमरान खान से पूछा गया कि अगला वजीर आला कौन होगा पंजाब में जब अगर इंतखाबात हो जाते हैं, तो इमरान खान ने खामोशी साधी और कहा कि अगर अब मैंने वजीर आला का ऐलान कर दिया तो कत्ल हो जाएंगे, कत्लो गारत हो जाएगा, मेरी पार्टी के अंदर बड़ी बगावत हो सकती है। लिहाजा इससे साफ जाहिर है कि परवेज इलाही जो वजीर आला के उम्मीदवार अपने आप को समझते हुए तहरीक इंसाफ में आए थे, वो तहरीक इंसाफ में वजीर आला का उम्मीदवार नहीं हो सकते हैं, कोई और ही होगा जो वजीर आला बन सकता है। साथ साथ इमरान खान साहब ने बड़ा जो दावा किया, बड़ा इंकशाफ किया कि वो जो कोर्ट में पेश हुए थे, अदालत में पेश हुए थे, पहले ये कहा जा रहा था कि इमरान खान जहाज के जरिए, हेलीकॉप्टर के जरिए अदालत पहुंचेंगे, इस्लामाबाद पहुंचेंगे, लेकिन इमरान खान ने दावा किया कि उन्हें रात 12 बजे ये बताया गया, ये खबर पहुंची कि उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है एयरपोर्ट से, और एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद बलूचिस्तान किसी जेल पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि राना सनाउल्लाह पहले ही कह चुके थे कि इमरान खान को गिरफ्तार करके मत जेल में रखा जाएगा बलूचिस्तान की। इसीलिए इमरान खान को यह खौफ था कि वो एयरपोर्ट से गिरफ्तार हो जाएंगे, तो फिर उन्होंने फैसला किया कि वो चंद तहरीक इंसाफ के 2500-2000 गुंडों को लेकर अदालत पर धावा बोलेंगे, हमलावर होंगे, और ताकि उनकी गिरफ्तारी से बचा जा सके। साथ साथ दिलचस्प बात यह है दोस्तों, जब इमरान खान अपनी गिरफ्तारी से बचने का यह मंसूबा बना रहे थे, उसी वक्त जो तहरीक इंसाफ के बेचारे यूथिये हैं, उन्हें वो जेल बरो तहरीक का दर्ज देते हुए उन्हें जेलों में डाल रहे थे, और फिर जब उन्हें पता लगा कि उनकी जेल बरो तहरीक बुरी तरह नाकाम हो गई है, जिल्लत और रुसवाई का उन्हें एक बार फिर सामना करना पड़ा है, तो उस जेल बरो तहरीक का खात्मा किया गया। अब दोस्तों मामला यह है कि इमरान खान साहब वजीर आजम बनना चाहते हैं, लेकिन उनके कॉल ऑफ फेल में जो तजाद है वो खुलकर मंजर आम पर आ गया है, क्योंकि अब इमरान खान ने यह भी दावा कर दिया है कि जिस वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की उन्होंने घड़ियां फरोख की थी, अब इमरान खान दावा कर रहा है कि वो उनके साथ राब्ते में है। सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। जो शहजादा है मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का, वो इमरान खान के साथ व्हाट्सएप पे राब्ते में है। अब देखना है कि ये खबर जो इमरान खान ने जो है वो जारी की है या ये दावा किया है, इसमें कितनी हकीकत है, जो कि लगता नहीं है कि ये मामला इतना सच हो सकता है। दोस्तों साथ साथ अहम और दिलचस्प बात यह है कि हामिद मीर साहब ने बड़ा दावा किया है। हामिद मीर ने यह इंकशाफ किया है कि इमरान खान जो अब पारसाई का दावा कर रहा है और कह रहा है कि मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट एक करप्शन का केस मेरे खिलाफ ले आए, तो हामिद मीर ने दावा किया है कि बनीगाला में एक खुफिया वीडियो बनाई गई थी। जो इमरान खान को गुस्सा है जनरल कमर जावेद बाजवा पे, वो ये है कि जनरल कमर जावेद बाजवा खुद ये दावा कर चुके हैं कि उनके पास चंद वीडियोज हैं, चंद ऑडियोज हैं इमरान खान की, और जब वो ऑडियोज और वीडियोज मंजर आम पर आ गई तो पूरा जो मंजरनामा है वो तब्दील होकर रह जाएगा, और अब तक जितनी ऑडियोज और वीडियोज मंजर आम पर आई हैं वो होश उड़ा देंगी वो ऑडियोज और वीडियोज जब वो मंजर आम पर आएंगी। हामिद मीर साहब के मुताबिक बनीगाला में चंद वीडियोज बनाई गई रिश्वत देने की, क्योंकि जब इमरान खान वजीर आजम हुआ करते थे तो चंद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के जो रहनुमा थे वो गए बनीगाला, वो काबीना में शामिल होना चाहते थे, वजीर बनना चाहते थे, तो हामिद मीर के मुताबिक उन्होंने एक बड़ी मोटी रिश्वत दी बनीगाला में, और ये स्टिंग ऑपरेशन किया गया था। इस ऑपरेशन में उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मर्जी और मंशा शामिल थी, क्योंकि वो ये देखना चाहते थे कि जो इमरान नियाजी दावे करता है पारसाई के जो है वो करप्शन से पाक होने के, तो ये कितना पारसा है। लिहाजा ये स्टिंग ऑपरेशन करते हुए उसकी वीडियोज बनवाई गई, बनीगाला में ये माल पहुंचाया गया, फिर काबीना में वजारत हासिल की गई, और फिर बाद में जो बलूचिस्तान अवामी पार्टी थी उसके इख्तलाफात भी हुए कि इमरान खान ने ये माल पकड़ के एक काबीना में रुकन को शामिल कर दिया था। वो वीडियो जनरल कमर जावेद बाजवा के पास मौजूद है, वो किसी भी वक्त मंजर आम पर आ सकती है, और जब वो मंजर आम पर आएगी तो होश उड़ जाएंगे लोगों के कि इमरान खान जो पारसाई के दावे करता है वो कितना बड़ा करप्ट और बेईमान है। साथ साथ दोस्तों दिलचस्प बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इमरान खान को जो सहूलत फराम की जा रही है, अब एक और
3 रुकनी बेंच बनाया गया है और वो इमरान खान को किसी तरह सहूलत फराम करने की कोशिश कर रहा है। जब इमरान खान वजीर आजम थे तो कोशिश ये की जा रही थी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स जो है वो मुतारिफ करवाई जाएं और उसके जरिए इमरान खान को एक बार फिर इक्तदार में लाया जाए और साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके वोट को जो है वो कानूनी शक्ल देते हुए उस वोट को इमरान खान के हक में इस्तेमाल किया जाए। अब एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 3 रुकनी बेंच ओवरसीज पाकिस्तानी के वोट के हवाले से अब केस की समाअत कर रहा है और दिलचस्प बात यह है ये जो 3 रुकनी बेंच है इसमें तीनों वो जजेस हैं जिन पर यह इल्जाम लगता है कि वो इमरान खान के हमदर्द और सहूलतकार हैं। इसमें जस्टिस इजाजुल एहसन शामिल हैं, इसमें जस्टिस मज़ाहिर नकवी शामिल हैं जिनकी ऑडियो लीक हुई थी, उसके साथ साथ जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। ये तीनों वो जजेस हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इमरान खान के हक में फैसले देते हैं और कोई भी बेंच जो इमरान खान के हक में होता है वो इसमें ये शामिल हो जाते हैं। अब देखना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जिस तरह इमरान खान की पुष्टपनाही करने की और उसे दोबारा इख्तिदार में लाने की कोशिश कर रही है, क्या इस्टेब्लिशमेंट उसमें रोले डालती है, उसमें उसकी रस्ते में राह में जो है वो हाइल होती है, या फिर इस्टेब्लिशमेंट भी इमरान खान के पीछे एक बार फिर खड़ी हो जाती है, जिसके इम्कानात बहुत मुश्किल नजर आते हैं क्योंकि इमरान खान पे भरोसा और एतबार नहीं किया जा सकता है। इस हवाले से आप दोस्तों की जो भी राय हो नीचे कमेंट जरूर कीजिए। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का निशान लाजमी दबा दीजिए। किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं नीचे कमेंट जरूर कीजिए, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।